हम लोगों ने पिछले अध्याय में अभ्यास पत्रिका में अभ्यास की थी। आज अध्याय संख्या 81 में हम लोग चर्चा करेंगे विंशोत्तरी दशा के विषय में। विंशोत्तरी का अर्थ होता है 120 वर्ष। 120 वर्ष अर्थात 120 वर्ष की दशा। दशा के कई भेद कहे गए हैं, परंतु कलयुग में विंशोत्तरी दशा को प्रमुख माना गया है। दशा के 5 खंड होते हैं। आइए जानते हैं उन 5 खंडों के नाम। विंशोत्तरी दशा, इनके 5 खंड होते हैं। पहला नाम है महादशा, दूसरा नाम है अंतरदशा, तीसरा नाम है पत्यंतर दशा तथा चौथा नाम है सूक्ष्म दशा तथा 5वां नाम है प्राण दशा। विंशोत्तरी दशा के 5 खंड होते हैं। पहला होता है महादशा, उसके बाद अंतरदशा, उसके बाद पत्यंतर दशा, उसके बाद सूक्ष्म दशा, उसके बाद प्राण दशा। महादशा, जन्म के समय जो दशा प्राप्त होती है उसे हम लोग महादशा कहते हैं। महादशा के अंतर में जो दशा प्राप्त होता है वह अंतरदशा कहा जाता है। अंतरदशा के अंतर में जो दशा प्राप्त होता है उसे पत्यंतर दशा कहा जाता है। पत्यंतर दशा के अंतर में जो दशा प्राप्त होता है उसे सूक्ष्म दशा कहा जाता है। सूक्ष्म दशा के अंतर में जो दशा प्राप्त होता है उसे प्राण दशा कहा जाता है। इस प्रकार इनकी क्रम होती है। महादशा के अंतर में अंतरदशा, अंतरदशा के अंतर में पत्यंतर दशा, पत्यंतर दशा के अंतर में सूक्ष्म दशा तथा सूक्ष्म दशा के अंतर में प्राण दशा। ये दशाओं के कर्म होते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन दशाओं के अंदर में ग्रहों का क्या कर्म होता है। इन दशाओं के क्रम में ग्रहों का क्रम क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है सूर्य, उसके बाद होता है चंद्रमा, इसके बाद होता है मंगल, उसके बाद होता है राहु, उसके बाद होता है गुरु, इसके बाद होता है शनि, इसके बाद होता है बुध, इसके बाद होता है केतु, इसके बाद होता है शुक्र। ये ग्रहों का क्रम होता है। महादशा के अंदर ये ग्रहों का कर्म इस प्रकार होता है। अंतरदशा हो गया, चाहे पत्यंतर दशा हो गया, या सूक्ष्म दशा हो गया, या प्राण दशा हो गया, इनके ग्रहों का क्रम इस प्रकार होता है। सबसे पहले सूर्य होगा, उसके बाद चंद्रमा होगा, उसके बाद मंगल होगा, उसके बाद राहु होगा, उसके बाद गुरु, उसके बाद शनि, उसके बाद बुध, उसके बाद केतु और उसके बाद शुक्र होगा। इस क्रम को हम लोगों ने नक्षत्रों में भी समझा था। यह दशा का कर्म होता है। आइए अब जानते हैं कि ग्रहों के महादशा वर्ष कितने होते हैं। ग्रहों के महादशा वर्ष कितने होते हैं। सूर्य की महादशा,
सूर्य की महादशा कितने वर्ष की होती है? सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। चंद्रमा की महादशा कितने वर्ष की होती है? 10 वर्ष की होती है। मंगल की महादशा कितने वर्ष की होती है? 7 वर्ष की होती है। ये वर्ष है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। गुरु की महादशा 16 वर्ष होती है। शनि की महादशा 19 वर्ष होती है। बुध की महादशा 17 वर्ष होती है। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। यदि इन वर्षों को जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर होता है 120 वर्ष। अर्थात विंशोत्तरी दशा कितने का होता है? 120 वर्ष का होता है। 120 वर्ष में 9 ग्रहों को विभाजित किया गया और उनको सभी को अलग अलग वर्ष होता है। सूर्य का 6 वर्ष, चंद्रमा का 10 वर्ष, मंगल का 7 वर्ष, राहु का 18 वर्ष, गुरु का 16 वर्ष, शनि का 19 वर्ष, बुध का 17 वर्ष, केतु का 7 वर्ष और शुक्र का 20 वर्ष। जब इनको योग करते हैं तो कुल 120 वर्ष आता है। जब किसी जातक का जन्म होता है तो उस समय सबसे पहले हमें महादशा प्राप्त होती है कि कौन सी ग्रह की महादशा प्राप्त हुई। महादशा के अंतर में हम लोगों को अंतरदशा प्राप्त होता है। अंतरदशा के अंतर में पतंत्र दशा प्राप्त होता है। पतंत्र दशा के अंतर में सूक्ष्म दशा प्राप्त होता है और सूक्ष्म दशा के अंतर में प्राण दशा प्राप्त होता है। जन्म के समय जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह की अंतरदशा भी होती है, उसी ग्रह की पतंत्र दशा भी होती है, उसी ग्रह की सूक्ष्म दशा भी होती है, उसी ग्रह की प्राण दशा भी होती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं जन्म के समय में गुरु की महादशा थी, तो जन्म के समय में हमें गुरु की महादशा प्राप्त हुई। ये जन्म के समय में गुरु की महादशा प्राप्त हुई तो अंतरदशा क्या होगा? अंतरदशा भी गुरु का ही होगा। पतंत्र दशा किसका होगा? गुरु का ही होगा। सूक्ष्म दशा किसका होगा? गुरु का ही होगा। प्राण दशा किसका होगा? गुरु का ही होगा। अर्थात जन्म के समय जिस ग्रह की महादशा प्राप्त होती है उसी ग्रह की हमें अंतरदशा, पतंत्र दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा भी प्राप्त होती है। आइए अब ये समझते हैं कि महादशा के अंतर में अंतरदशा किस तरह होता है। उदाहरण के लिए हम लोग मंगल में मंगल अर्थात यह हो गया महादशा और यह हो गया अंतरदशा। यहां हम लोग देखेंगे कि मंगल के महादशा है तो अंतरदशा भी किसकी होगी? मंगल की होगी। तो मंगल के महादशा में अंतरदशा का कर्म क्या होगा? मंगल की महादशा में अंतरदशा का कर्म क्या होगा इसे समझते हैं। क्रम अर्थात मंगल, जब हम लोग ग्रह के क्रम को समझे थे तो सबसे पहले क्या था? सूर्य था, फिर उसके बाद चंद्रमा, फिर उसके बाद मंगल के बाद क्या था? राहु। तो मंगल समाप्त होने के बाद अंतरदशा किसकी प्रारंभ हो जाएगी? राहु की। राहु के समाप्त होने के बाद किसकी प्रारंभ हो जाएगी? गुरु की। गुरु समाप्त होने के बाद अंतरदशा किसकी प्रारंभ हो जाएगी? शनि की।
शनि समाप्त होने के बाद अंतर्दशा किसकी प्रारंभ होगी? बुध की। बुध समाप्त होने के बाद अंतर्दशा किसकी प्रारंभ होगी? केतु की। केतु के समाप्त होने के बाद अंतर्दशा किसकी प्रारंभ होगी? शुक्र की। शुक्र के समाप्त होने के बाद अंतर्दशा किसकी प्रारंभ होगी? सूर्य की। सूर्य की अंतर्दशा समाप्त होने के बाद किसकी अंतर्दशा प्रारंभ होगी? चंद्रमा की। चंद्रमा अंतर्दशा समाप्त होने के बाद फिर मंगल प्रारंभ होता है, तो मंगल नहीं होगा, अब इसकी अंतर्दशा समाप्त हो गई। जब इसकी अंतर्दशा समाप्त हो गई तो फिर से महादशा भी यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। फिर से महादशा परिवर्तन हो जाएगा, तो महादशा कौन सा प्रारंभ होगा? मंगल के बाद कौन किसकी 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 महादशा होगी? राहु की। मंगल के बाद किसकी महादशा होगी? राहु की। तो राहु की महादशा में अंतर्दशा किसका होगा? राहु का होगा। इसके बाद फिर से क्रम से लिखेंगे हम लोग। राहु के बाद किसका होगा? गुरु। गुरु के बाद शनि। शनि के बाद बुध। बुध के बाद केतु। केतु के बाद शुक्र। शुक्र के बाद सूर्य। सूर्य के बाद चंद्रमा। चंद्रमा के बाद मंगल। इस तरह मंगल की अंतर्दशा जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद राहु के बाद किसकी प्रारंभ होगी? गुरु की। इसी तरह फिर यह क्रम चलता रहेगा। या तो हुआ महादशा और अंतर्दशा। यदि प्रत्यंतर दशा की देखनी हो या करनी हो तो कैसी करेंगे? देखिए, प्रत्यंतर दशा, महादशा मंगल की है तो अंतर्दशा भी मंगल का होगा और प्रत्यंतर दशा भी किसका होगा? मंगल का ही होगा। अब प्रत्यंतर दशा प्रारंभ होगा मंगल का, तो मंगल से प्रारंभ होगा, उसके बाद क्या होगा? मंगल के बाद क्रम क्या होगा? राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा समाप्त होते ही यहां पर अंतर्दशा समाप्त हो जाएगा। तो चंद्रमा जैसे समाप्त होगा उसके बाद मंगल के बाद अंतर्दशा कौन सा आ जाएगा? राहु का आ जाएगा। अर्थात मंगल में राहु, अर्थात किसकी दशा प्रारंभ हो जाएगी? मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा प्रारंभ हो जाएगी। तो राहु की अंतर्दशा होगी तो प्रत्यंतर दशा क्या हो जाएगा? राहु हो जाएगा। उसके बाद इसे फिर हम क्रम से लिखेंगे। राहु के बाद गुरु होगा, उसके बाद शनि होगा, उसके बाद बुध होगा, उसके बाद केतु होगा, उसके बाद शुक्र होगा, उसके बाद सूर्य होगा, फिर चंद्रमा होगा, फिर मंगल होगा। मंगल के समाप्त होने के बाद फिर अंतर्दशा यहाँ राहु के बाद किसका आ जाएगा? गुरु का आ जाएगा। अर्थात मंगल की महादशा में, गुरु की अंतर्दशा में गुरु का प्रत्यंतर दशा है। इस तरह फिर यह क्रम आगे चलता रहेगा। इस तरह हम लोग महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा तथा प्राण दशा को समझ सकते हैं और इस क्रम में हम लोग बना सकते हैं। अब ये दशा का प्रयोग क्यों किया गया? दशा का प्रयोग ज्योतिष में क्यों? दशा का प्रयोग ज्योतिष में इसलिए किया गया कि कोई भी जातक जब किसी ज्योतिष के पास जाता है तो सबसे पहले प्रश्न करता है। उदाहरण के लिए कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो शादी होगी या नहीं होगी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुंडली का निरीक्षण कर दिया जाता है। परंतु जब उसे उत्तर प्राप्त हो जाता है कि शादी होगी तो उनका दूसरा प्रश्न होता है कि कब होगी। अर्थात जातक क्या जानना चाहता है? जातक जानना चाहता है यदि विवाह होगा तो कब होगा।
अर्थात वह समय जानना चाहता है। तो ज्योतिष में दशा का प्रयोग समय निर्धारण के लिए करते हैं, इसलिए दशा को प्रयोग करते हैं हम लोग ज्योतिष में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।